देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा मानसून सत्र पर मंडराया कोरोना का संकट। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हुए पॉजिटिव। आपको बता दें, उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बीजेपी विधायक पुष्कर धामी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। विधानसभा के कई मंत्री और विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष पहले से ही कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं। तो लगातार कोरोना का साया अब नेताओं में बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी विधायक पुष्कर धामी की रिपोर्ट पहले से ही पॉजिटिव है। नेता प्रतिपक्ष की इंदिरा हृदयेश की बात करें, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। विधानसभा के कई मंत्री और विधायक इस समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे कहीं न कहीं मानसून सत्र पर कोरोना का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पॉजिटिव चली रही हैं। बीजेपी विधायक पुष्कर धामी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो विधानसभा के कई मंत्री और विधायक इस समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तमाम जो विधायक हैं वो सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विपक्ष के नेताओं की बात कर लें, वो भी कोरोना की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं मानसून सत्र में विधानसभा के अब कोरोना का संकट बढ़ता चला जा रहा है। वैसे ही तमाम नियम कानून को बदला गया है। प्रिकॉशंस के साथ में सत्र का आगाज होना था, कल से ही आगाज होना, और ऐसे समय पर लगातार जो विधानसभा सदस्य हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो सभी पॉजिटिव लगातार एक के बाद एक उनकी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। तो विधानसभा मानसून सत्र पर कोरोना का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उत्तराखंड में अनलॉक 4 की संशोधित गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उत्तराखंड आने वालों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन से छूट मिलेगी। दूसरे राज्यों में जाकर 5 दिन में लौटने पर क्वारंटाइन से छूट। पर्यटकों को होटल में 2 दिन की बुकिंग कराना अनिवार्य होगा। पर्यटकों को देनी होगी 96 घंटे पहले ही कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। बिना रिपोर्ट वाले लोग बॉर्डर पर अपनी जांच करा सकते हैं। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झांझरा के सिटी फॉरेस्ट आनंदवन का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री के साथ में वन मंत्री हरक सिंह रावत और क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर मौजूद थे। सीएम ने सिटी फॉरेस्ट में पारिजात वृक्ष का रोपण किया और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिस ढंग से इस सिटी को, फॉरेस्ट को सुनियोजित ढंग से संवारा गया है, इसको बनाने में जो भी सामग्री उपयोग में लगी है वो सब वनों में संबंधित सामग्री है। यहाँ पर जो अद्भुत डिजाइन किया गया है वो काबिले तारीफ है। जो लोग उत्तराखंड में आएंगे, जिस ढंग से इसको डिजाइन किया गया है, एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक है, और जो कुछ भी इसको बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री है वो भी सब वनों से संबंधित है। और एक तरह से उत्तराखंड में जो भी प्रमुख जीव जंतु हैं, चाहे पशु हों, पक्षी हों, तितलियां हों, उन सब को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूँ कि एक सफल प्रयास यहाँ पर वन विभाग के द्वारा ये किया गया है, और जिन्होंने डिजाइन किया है इसको बहुत ही तारीफ के काबिल है। खबर देहरादून से, जहां कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ा बयान दिया। कृषि बिल पास होने पर विपक्ष के विरोध पर बोले कृषि मंत्री, किसानों के हित में है कृषि बिल। कृषि मंत्री ने कहा, संसद में बिल पारित करने के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। लगातार हो रहे विरोध के बाद भी पीएम ने कड़ा कदम उठाया। तीनों बिल ऐतिहासिक बिल हैं। इन बिलों से किसान मजबूत बनेगा। कांग्रेस किसान को पनपता नहीं देखना चाहती। किसानों को फायदा मिलेगा और उनकी आय भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और आप जानते हैं कि इस समय हम लोग 300 एफपीओ बनाने का काम कर रहे हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, किसान को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करने के लिए मोदी सरकार 10,000 एफपीओ इस समय पूरे देश में बना रही है, जिसमें 300 का हमको मिला है। तो 300 एफपीओ हम बनाएंगे। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, जब 100 किसानों का एक ग्रुप बन के जो एफपीओ बनेगा, और उस एफपीओ में 100 किसानों के जोड़ने से हम पे उत्पाद वॉल्यूम में आएगा।
तो जब वॉल्यूम में उत्पाद आएगा तो एफपीओ के पास संभावना होंगी कि उसको वो अंतर्राज्यीय बेचे, अंतर्राष्ट्रीय करे, और इस सब का फायदा, इन तीनों कानूनों का फायदा उससे कहीं ना कहीं एफपीओ के माध्यम से हमारे छोटे किसान को उपलब्ध होगा और उसके उत्पाद के बेहतर दाम मिलेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जारी किए बिल का लगातार हो रहे विरोध के बाद में बीजेपी ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, जिसके चलते काशीपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर किसान बिल को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कृषि विधेयक को ऐतिहासिक करार दिया। बंशीधर भगत ने कहा कि बिल के बाद अब किसान सरकारी दरों से भी ऊपर कहीं भी फसल बेच सकता है। उन्होंने कांग्रेस को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस किसान की आजादी के विरोध में है। जो भ्रांतियां हैं वो फैलाई जा रही हैं, लोगों में भ्रम नहीं है। कुछ विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, और वो विरोधी दल जो स्वयं अपने घोषणा पत्र में लिख चुके हैं कि हम सरकार में आएंगे तो ये लागू करेंगे। नाम लेके कह रहा हूँ, कांग्रेस, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम अगर आएंगे तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, और आज वो नहीं आए, हम आ गए और हमने ये लागू कर दिया तो उनके पेट में मरोड़ हो गया, क्योंकि ये बिल किसानों के हित का बिल है। अब वो सोचते हैं कि किसान इनके पक्ष में हो जाएगा, इसलिए वो भ्रम फैला रहे हैं कि मंडी समाप्त करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, बीजेपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त हो जाएंगे आने वाले समय में। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े होकर स्पष्ट बोल दिया है कि किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति में ना आए। हम न तो मंडी को टच कर रहे हैं, न हम सपोर्टिंग प्राइस को टच कर रहे हैं, हम तो बल्कि फसल बोते समय ही मिनिमम प्राइस घोषित कर देंगे। डोईवाला में जल संस्थान द्वारा किए जा रहे पेयजल की नई लाइन बिछाने के कार्य के कारण जेसीबी से ग्रामीणों की पुरानी लाइनों को तोड़ दिया गया। ठेकेदार इन लाइनों को ऐसे ही छोड़कर चले गए, जिससे कि ग्रामीणों को कई दिनों से पेयजल की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। विभाग भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा, जिससे ग्रामीणों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ने हमारी पाइपलाइन तोड़ दी है, 4 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हमने शिकायत भी करी है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं ले जा रहा है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी क्लास चलती है सुबह, उनको पढ़ाना भी है, घर का काम भी है, क्या करना है हमने। हम दूसरों के नलके से पानी ला रहे हैं भर भर के। रानी पोखरी द्वारा इस क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई जा रही है प्लास्टिक की, और इनके द्वारा बिना एनओसी के जेसीबी लगाकर सारे लाइना खोद डाली। जो पुराने लोगों के कनेक्शन है घरों में पानी जाने के, सब तोड़ दिए। उनको भी ठीक करने को तैयार नहीं हो रही हैं लोग, और इनके पास श्रमिकों से कार्य न करा के जेसीबी से कार्य करा रहे हैं। इस संबंध में मैंने एडीएम साहब को भी बोला। इस संबंध में जल संस्थान के जे से भी मेरी बात हुई, लोक निर्माण के जे से भी बात हुई, सिंचाई विभाग के जे से भी बात हुई, और उन्होंने मुझे मौखिक बोला, और मेरे पास प्रमाण है उनके कि हमने इनको एनओसी नहीं दे रखी। इन्होंने अपनी मनमर्जी से लाइन खोदी है, अभी तक हमने कोई एनओसी नहीं दी इनको। अब ये बोल रहे हैं कि हम एनओसी देंगे तब कार्य करेंगे। और सारी गाँव की जो ग्रामीण पंचायतों की सड़कें हैं, ग्राम प्रधानों से इनके द्वारा कोई एनओसी नहीं ले रखी। सब ग्राम पंचायत की जितनी रोडें सब खंड कर। देखिए, जल संस्थान से ये जो एचडीपी पाइप डल रहे हैं, तो ठेकेदार ने जो है जेसीबी से ये खुदाई करी है। तो खुदाई करने के दौरान जो है इन्होंने पाइपलाइन तोड़ दी। यहाँ पे जो 8-10 परिवार हैं, और उनका जो है पानी बिल्कुल बंद हो गया। ठेकेदार को हमने बोला कि भाई जो है ये काम कराए, उन्होंने करवाए भी, जहाँ जहाँ थोड़ा दिखा उनको वहाँ पे कराए, लेकिन जो है पाइप बहुत जगह से क्षतिग्रस्त है। और जो सुबह आज हमने ठेकेदार को फ़ोन किया, तो उसका जो ये स्टेटमेंट था कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैंने जो है लगाई थी लेबर, अब मेरे बस के नहीं है, जो डिपार्टमेंट पे बात करो। डिपार्टमेंट में जे साहब से बात करी है, तो जे साहब ने बोला है कि भाई मेरी बात हो गई ठेकेदार से, और वो लोग आ रहे हैं काम करने। हरकी-पैड़ी से होकर बहने वाली गंगा धारा को एस्केप चैनल घोषित करने वाले शासनादेश का मुद्दा धर्म नगरी हरिद्वार में एक बार फिर से गर्मा गया है। एस्केप चैनल वाले शासनादेश को रद्द कराने की मांग को लेकर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित हरकी-पैड़ी पर बने हनुमान मंदिर के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इन तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि एस्केप चैनल घोषित करने वाले शासनादेश को वर्तमान सरकार रद्द करे। ये शासनादेश आस्था के साथ खिलवाड़ है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक शासनादेश रद्द नहीं किया जाता, तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी रहेगा। देखिए, लगभग 3.5 वर्ष पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट हरिद्वार उत्तराखंड में थी, जिसके मुखिया हरीश रावत जी ने एक अध्यादेश जाते जाते लागू किया था, जिसमें था कि हरकी-पैड़ी की जो ये अविरल धारा है, जिसे हम माँ गंगा के नाम से जानते हैं, उस धारा को स्कैप चैनल के नाम से घोषित कर दिया गया था। उस अध्यादेश के बाद होने के बाद सरकार बदल गई, नई सरकार बनी। नई सरकार में नए मुखिया ने यहाँ जब सबसे पहली बार हरकी-पैड़ी आए,
तो उन्होंने समाज से साथ ये वादा किया था कि वो इस स्कैप चैनल के अध्यादेश को वापस लेंगे। आज इस बात को भी 3.5 साल हो गए। कई बार हमारे समाज से प्रतिनिधि मंडल, समाज के वरिष्ठ, समाज के सभी लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके और हर बार हमें यही आश्वासन मिला कि जल्दी ही इस अध्यादेश को सरकार वापस लेगी और माँ गंगा को उचित स्थान और उचित सम्मान वापस मिलेगा। हमारी मांग तो यही है कि हमारी गंगा को जो इन्होंने बंधन में किया है, इसको अविरल धारा थी, ये मुक्त बहती थी, इन्होंने स्कैप चैनल के नाम से इसे बांधने का जो प्रयास किया है, उसको हम निरस्त कराने की मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन उस पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं मांग लेती तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे, धरना देते रहेंगे। और इस विषय पे जहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि समय समय पर सरकार को भी पुरोहितों के रोष के विषय में पता है, वो इस पर चिंतन मनन करने के बाद इसको नए नाम से कुछ घोषणा करना चाहती है, जो हमें स्वीकार नहीं है। हमें सिर्फ एक ही बात स्वीकार है कि स्कैप चैनल का शासन आदेश निरस्त हो। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक में इन दिनों ग्रामीण गुलदार की दहशत में जीने को मजबूर हैं। गुलदार के भय से ग्रामीणों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। आपको बता दें, यही नहीं, ग्रामीण शाम होने से पहले अपने घरों में छुप जाते हैं। ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर जिलाधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाई। गुलदार को पकड़ने की मांग की गई। की वजह से काफ़ी दहशत है और कुछ दिन पहले एक पुजारी की डेड बॉडी मिली थी उसमें, तो उनका ये आशंका जता रहा है कि वो लेपर्ड की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। इसमें डीएफओ से बात हुई है तो उन्होंने लेपर्ड के मूवमेंट्स को चेक करने के लिए तो जितने भी कैमरा लगा सकते थे उन्होंने लगा दिए वहाँ पे। अब ग्रामीणों की मांग है कि वहाँ पे पिंजरे लगाए जाए। तो पिंजरे के संबंध में उन्होंने अवगत कहा है कि आज की डेट में अगर पिंजरे भी लगाने हैं तो उनको वाइल्ड लाइफ बोर्ड से वहाँ से एक परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो आज वो भेज रहे हैं लेटर, तो जैसे वो परमिशन मिलती है उनको तो वहाँ पे पिंजरा भी। पौड़ी जिले के तहसील सतपुली के अंतर्गत पूर्वी नायर नदी में सतपुली के नीचे नयार में डूबने से 19 साल के युवक की डूबने से मौत हो गई। थानाध्यक्ष त्रिभुवन रौतेला ने बताया कि करीब दोपहर 2 बजे थाना सतपुली में नयार नदी में युवक के डूबने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ, सतपुली टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर चुकी है। युवक को निकालकर अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जैसे दोपहर में आज सूचना मिली कि एक लड़का नया नदी में डूब गया है, तो हमारे द्वारा तुरंत जो है पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया, एसडीआरएफ को भी बुलाया गया और स्थानीय तरावों द्वारा भी जो है मदद से उस लड़के को नदी से निकाला गया और तुरंत सामुदायिक केंद्र सतपुली में भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। उस लड़के का पंचायतनामा भरा गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई तो उसकी बॉडी को भेजा गया। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां सड़क हादसे में पुजारी की मौत। स्थानीय लोगों ने ट्राले को रोककर लगाया जाम। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। शाम करीब 7:30 पौने 8 बजे एक कंटेनर में स्थानीय व्यक्ति टक्कर मार दी थी, मौके पर मृत्यु हो गई थी। स्थानीय लोग आकर्षित हो गए थे, उन्होंने गाड़ी को भेज दिया था। मौके पर छिपा बुझा के लोगों को अपने घर में भेजा। 100 को पोस्टमार्टम किया गया। आज 100 का पोस्टमार्टम हो चुका है और उनके परिजनों को बता दिया गया है कि आप खबर रुद्रप्रयाग से, जहां नरकोटा गांव के प्रभावितों ने रोका रेल परियोजना का कार्य। रेलवे लाइन का निर्माण कर रही कंपनी से रोजगार देने की मांग की गई। रेल लाइन निर्माण से बद्रीनाथ हाईवे किनारे स्थित नरकोटा पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। नरकोटा में हाईवे किनारे स्थित लोग होटल, लॉज, ढाबे, दुकान चलाते थे। रेल लाइन निर्माण कार्य की वजह से नहीं चल रहे होटल, ढाबे। रेल लाइन बनने से स्थानीय लोग हो रहे बेरोजगार। कंपनी प्रभावितों को रोजगार नहीं देगी तो प्रभावित आंदोलन करेंगे, साफ तौर पर चुनौती दी गई है। आपको बताना चाहूँगा, हमारा गांव नरकोटा है और लगभग यहाँ पे जो काम चल रहा है यहाँ पे आरबीएनएल का रेल विभाग का जो काम चल रहा है यहाँ पे, हमारे गांव के लगभग 70 परिवार हैं जो इफेक्टेड हैं रेलवे से। और उसमें से लगभग आप लगा सकते 20 से 25 ऐसे परिवार हैं जिनका होटल था यहाँ पे, जिनका छोटी मोटी दुकानें थी और जिनका यहाँ पे रोज़गार चलता था। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो दुकानें यहाँ पे थी पूरे गांव का लगभग 70% रोजगार उन्हीं दुकानों पे था। अभी स्थिति ये है कि 80 परिवार, लगभग 70% परिवार सब बेरोजगार हैं।
खबर मसूरी से, जहां सीएफओ ने दमकल कार्यालय का निरीक्षण किया। सीएफओ ने दमकल अधिकारियों के कार्यों की सराहना की। दमकल स्टेशन की साफ सफाई और सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव पर संतुष्टि जताई है। मसूरी दमकल कार्यालय के विकास के लिए कार्य योजना तैयार है। जल्द ही निर्माण कार्य का कार्य शुरू होगा। ड्यूटी के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। स्वच्छता को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को पाठ पढ़ाया गया। आपदा और दुर्घटना के समय में लोगों की मदद करें। निरीक्षण मेरे द्वारा फायर स्टेशन मसूरी का किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी कर्मचारियों को मेनली जो है कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और ये सैनिटाइज वगैरह इसका प्रयोग किया जाए। मास्क वगैरह लगाया जाए। भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाए तो उनका जो है पालन किया जाए। उसके साथ साथ डिसिप्लिन कोर्स में रह करके अपने कार्यों को टर्नआउट पे समय से पहुंचना, लोगों की मदद करना और प्रॉपर वर्दी धारण। नैनीताल के धारी के लेडी बुग्गा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जा हटाने की पहुंची प्रशासन की टीम पर अतिक्रमणकर्ता द्वारा फेसबुक पोस्ट डालकर प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाने और प्रशासन की छवि को खराब करने का मामला सामने आया, जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम द्वारा अतिक्रमणकर्ता किचिंग नयाल के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया। अनुराग आर एसडीएम धारी ने बताया कि 2015 में धारी के ग्राम लेडी बुग्गा में किचिंग नयाल द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया गया था। अतिक्रमणकर्ता को कई बार सरकारी भूमि से कब्जा खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तहसील धारी के ग्राम लेटी बुंगा में एक प्रकरण आया था, जो उज्ज्वला मजिस्ट्रेट धारी के कार्यालय में विचाराधीन चल रहा था, जिस पर 2015 में उस अवैध अतिक्रमण को लेटी बुंगा में तोड़ने के आदेश पारित हुए थे। अवैध अतिक्रमण को खीम सिंह द्वारा किया गया था, खीम सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा, और वो लगातार अतिक्रमणकारी उस भूमि पर काबिज था, जिस संबंध में उसको समय समय पर अवगत कराया गया कि आप अतिक्रमण खाली कर दें। इस बाबत पटवारी द्वारा उस अतिक्रमण को इनके द्वारा न हटाए जाने के संबंध में पुलिस फोर्स की मांग की गई, क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं था। रुड़की के मंगलौर गुडमंडी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने छापेमारी करके एक दुकान से अवैध रूप से रखा 280 लीटर एसिड बरामद किया है। गुडमंडी की दुकान पर भारी मात्रा में अवैध रूप से मिला एसिड ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कब्जे में लिया। टेस्टिंग के दौरान एक सिपाही का हाथ भी एसिड में झुलसा पाया गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज कर दिया है। अवैध रूप से एसिड रखा जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो उसी के क्रम में आज छापेमारी की गई है। यहाँ पे 280 किलो लीटर जो है एसिड बरामद हुआ है और ये अवैध रूप से रखा जा रहा था। पहले इन्होंने बताने पर कोई उस बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन खुद हमने जब इनके कंटेनर्स देखने शुरू किए तो उसमें आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में एसिड बरामद हुआ है।